दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से आज के इस वीडियो में, जहां पर हम प्रेडिक्शन करेंगे कल यानी दिनांक 28/12/2023 के लिए जो मंथली एक्सपायरी है, साल का अंतिम एक्सपायरी होने वाला है ये। और अगर आपने कल हमारा वीडियो देखा होगा तो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था दोपहर को 2:45 ढाई बजे तक तो वैसे ही हुआ, लेकिन उसके बाद हमारा व्यू जो है वो गलत साबित हुआ और जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही बेहतरीन हुई है। बुल की ओर से नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी इंडेक्स में भी बना, नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी बनता हुआ आज हमें नजर आया। अगर 15 मिनट का चार्ट हम लगाते हैं और अगर देखते हैं यहां तक, ये यहां से स्टार्ट होके यहां तक एवरीथिंग वाज फाइन 14:45 तक। उसके बाद में क्लोजिंग के समय शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दी और क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह पे होती हुई नजर आई। चलिए अभी प्रेडिक्ट करते हैं कि एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। हमने 21,600 के नीचे ही एक्सपायरी को एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आज ये पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। यानी जैसे हमने प्रेडिक्ट किया वैसे नहीं हुआ। तो देखते हैं कल क्या होता है। अभी ये तो लाइफ टाइम हाई बन गया है, आज हम देख रहे हैं। और जब इस तरह की रैली एक्सपायरी के एक दिन पहले आती है तो अमूमन क्या होता है, कॉल के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं। तो अभी आज हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और देखते हैं ऑप्शन चेन में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का क्या इम्पैक्ट हुआ है, ताकि हम कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है इसको प्रेडिक्ट कर सके। सो निफ्टी रिफ्रेश करते हैं इसको। निफ्टी 21,654 पे क्लोजिंग हुई है और 21,650 का प्रीमियम दिख रहा है 82 रुपीज यहाँ पर हमें। और एट द मनी पुट का प्रीमियम हमें दिख रहा है 43 रुपीज, डबल का फर्क है ये। ओके। बीच में भी एक एक्सपायरी में ऐसा हुआ था। अब यहाँ पर दिखाई दे रही है 17 की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और यहाँ पे 10 की दिखाई दे रही है। यानी मार्केट को अभी ये डर नहीं रहा कि नीचे गिरेगी, अभी ये डर है कि ऊपर जाएगा। तो जब इस तरह की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है, ये बहुत ही अच्छा मौका होता है ऑप्शन सेलर्स के लिए प्रीमियम को ईट करने के लिए। तो जिस तरह का माहौल ये नजर आ रहा है, कल गैप अप ओपनिंग होके और कॉल को शॉर्ट करके फिर वहां से मार्केट को नीचे ला करके फिर साइडवेज करके ऊपर की ओर जहां पर स्टार्ट हुई उसके आसपास कहीं उसको क्लोज करके फिर या तो फिर आखिरी घंटे में उसको ऊपर ले जाया जाएगा या फिर फ्रेश अगले वाले सीरीज में इसको ऊपर लेके जाया जाएगा। मंथली एक्सपायरी के दिन रोल ओवर भी होता है, तो रोल ओवर होता है, ये वाली पोजीशन काटी जाती है, अगली वाली बाय की जाती है। जो ज्यादातर अगर बाय में तो बाय की जाएगी तो और आखिरी एक घंटे में उछाल आने की संभावना होती है। तब तक के सारे प्रीमियम जो है वो ये अर्न कर चुके होंगे, बड़ी फिशेस जो हैं। और फिर उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग करके ऊपर की ओर मार्केट को ले जाया जाता है। तो अमूमन हमारा अनुभव ऐसा है साइकोलॉजिकल लेवल पर। चलिए फिर से चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि चार्ट पे क्या और हम देख सकते हैं। सो लेट मी गो टू चार्ट्स वंस अगेन। ये चार्ट्स पे अगर हम आते हैं यहाँ पर और चार्ट्स पे नजर घुमाते हैं तो लाइफ टाइम हाई बनाया बनाया है। अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बनाकर ऊपर की ओर क्लोजिंग मिली है, क्लोजिंग भी लाइफ टाइम हाई पर मिली है। कल हमारी बात हो रही थी कि 42 ये वाला जो हमने खींचा है 48 270 के आसपास ये रेसिस्टेंस लेवल है और नीचे 46,900, 47 से 48,000 मोटा मोटा हमने निकाला था। और फाइनल लेवल 48 जो लाइफ टाइम हाई था पिछला, ओके 48,200 के आसपास वो हमने रेंज निकाली थी। तो आज वो ब्रेक होती हुई नजर आई है और अभी 48,500 तो बहुत ही नजदीक है। 48,500 पे भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए आज जिस तरह की रैली हुई, जिस तरह से डिप मारा और फिर से उछाल आया, तो 200-300 पॉइंट तो चना मुरमुरा जैसे हो गए हैं बैंक निफ्टी के लिए।
सो 48,500 पे भी नहीं होगा, 49,000 पे कॉन्फिडेंस कॉल राइटर का हो सकता है। अगर कल गैप अप ओपनिंग होगी तो प्रीमियम एकदम कॉल के बढ़ जाएंगे, वहां से शॉर्ट करके छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर वेट भी करते हैं और साइडवेज भी मार्केट होती है जैसे कि बड़े फिशेस करते हैं, तो वो काफी सारा प्रीमियम कल के दिन में ही बहुत सारा अर्न कर लेंगे। ओके, सो 48,500 के स्ट्रैडल को अगर गौर करेंगे हम, तो 49,000 और 48,000, फिर ये रेंज निकल के आएगी हमारे पास। चलिए देखेंगे वहां पर भी डेटा को जब देखने जाएंगे। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी है, अभी भी 21,600 की लेवल क्रॉस नहीं हुई है। ओके, और नीचे की और 21,000, तो फिन निफ्टी इसके बीच में ही रहने की संभावना नजर आ रही है। दो स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, पहले चलते हैं हम ऑप्स्ट्रा के पास और थोड़ा सा डेटा के ऊपर नजर घुमाते हैं कि डेटा में क्या परिवर्तन नजर आ रहा है। सो ओपन इंटरेस्ट को देखें, यहाँ पर निफ्टी के 21,500 पे पुट राइटर एकदम फुल कॉन्फिडेंट है, इवन 21,600 पे कॉन्फिडेंट है, 21,600 के स्ट्रैडल भी लगाए हैं, लेकिन कॉल राइटर यहाँ से भी 21,600 से भी पलायन करते हुए नजर आए, तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 22,000 पे अभी उनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है तो उन्हें लगा 22,000 की लेवल अच्छी हो सकती है, पर यहाँ पर कॉल का प्राइस 2 रुपये 25 पैसे ही नजर आ रहा है। बहरहाल 22,000 पे इनका कॉन्फिडेंस है, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी दिख रहा है 21,800 पे, 21,900 पे, क्योंकि 100-150 पॉइंट दूर है अभी और कल एक्सपायरी का दिन है, तो इसीलिए ये यहाँ पर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। अगला वाला देखते हैं तो अभी थोड़ा पता चलेगा हमें। यहाँ पर 21,700 के स्ट्रैडल लगे हुए हैं, और 21,500 600 पे भर भर के पुट राइटिंग यहाँ पर भी हुई है। ओके, सो इसका ओआई बिल्डअप देखें, आज कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, कॉल बाय साइड भी आ गए हैं। तो कल गैप अप ओपनिंग होके फिर थोड़ा सा नीचे आकर साइडवेज होके प्रीमियम ईट करने का यहाँ पर नजारा हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी क्लियरली शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पर, और कॉल बाय आ गए 49,000 तक के, फिर उसके बाद उनका 49,000 के बाद ही कॉन्फिडेंस है। सो दिस इज 49,000, यहाँ कॉन्फिडेंस है उनका। 48,500 पे कुछ इतना खास नहीं है, 48,500 पे पुट भी आए हैं आज, स्ट्रैडल यहाँ भी बने हैं, और 48,000 पे भी स्ट्रैडल है, कुछ कॉल राइटर अभी भी यहाँ पर है मौजूद। ओके, लेकिन काफी सारे आज यहाँ से पलायन कर गए हैं। सो 48 to 49,000 इसके बीच में कल कहीं मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो रह सकती है। अगला वीक देखें क्या कहता है अगला वीक। अगले वीक में भी 48,000 के स्ट्रैडल है, लेकिन पुट राइटर का जोर यहाँ पर अभी भी ज्यादा है, और आज पुट राइटिंग यहाँ पर भी हुई है 48,500 पे। ओके, बढ़िया है। सो 48,000 पे जो कॉल राइटर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तो ऊपर जाके फिर टच करके फिर ऊपर जाना, कुछ इस तरीके के संकेत नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी काफी ऊपर गया, लेकिन बैंक निफ्टी के अगर आप देखेंगे बैंक्स के शेयर, तो कुछ कुछ शेयर्स में कुछ इतना ज्यादा बूम नहीं दिखाई दिया है। सो ये है हमारी ओर से। कंक्लूड अगर करें इसको, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप ओपनिंग होके कॉल राइटर वहां पे अगर आ जाते हैं, और ज्यादा तादाद में, जो कि ज्यादा संभावना नजर आ रही है, वहां से नीचे आकर छोटा स्टॉप लॉस रहेगा उनके लिए, नीचे आकर प्रीमियम खाने का ये प्रयास करेंगे, प्रीमियम अर्न करने का प्रयास करेंगे, और फिर आखिरी घंटे में रोल ओवर की वजह से एक्सपायरी ऊपर की ओर हो सकती है। सो डेटा कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। एंड चलते हैं, दो स्टॉक्स अभी निकाले हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं आपके साथ। अ, बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक्स हमें ये मिले हैं। एक तो निकाला हमने JSW स्टील, देखिए इसका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, और अगर आप एक हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन खींचें यहाँ पर, तो ये भी ब्रेकआउट होके क्लोजिंग ऊपर की हो रही है।
सो वेरी गुड क्लोजिंग, वॉल्यूम्स भी यहाँ पर अच्छे आते हुए नजर आए हैं। तो आज की जो क्लोजिंग हुई है 875 के ऊपर अच्छा बाय बनता है। और ये जो लेवल है, ये अभी पहले रेसिस्टेंस थी, अभी ये सपोर्ट का एक्ट कर सकती है। तो 876 के ऊपर बाय और 870 का स्टॉप लॉस चार्ट के स्टडी से ऐसा नजर आता है। ओके, एंड टारगेट तो यहाँ पर लाइफ टाइम हाई है इसका। सो कोशिश करते हैं टारगेट क्या आ सकता है। लेट मी मूव टू दी फिब एक्सटेंशन। ओके, यहाँ से लेते हैं इसको 1 2 3। ओके, सो क्या लेवल निकल के आती है इसकी? 887 पहला टारगेट, 905 दूसरा टारगेट, 928 तीसरा टारगेट। ओके, सो JSW seems very very bullish, good stock and very small stop loss as per the chart analysis. See, dear friends, I would like to give you disclaimer. I am not SEBI registered guy. This is for only information and to increase your knowledge in stock market. Okay. सो चलते हैं बजाज ऑटो। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर बजाज ऑटो का। वेरी कॉन्फिडेंट ऑन ऑटो सेक्टर इज ऑलरेडी बूमिंग। ओके, सो यहाँ पर भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बजाज ऑटो में नजर आ रहा है। 6700 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। छोटा 100 पॉइंट का एसएल, 6600 का एसएल और 6700 के ऊपर खरीदी करके इस रैली में बना रहा जा सकता है। कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस तरह से सोचते हैं। सो बजाज ऑटो ऑल्सो सीम्स गुड डियर फ्रेंड्स। सो इस तरीके के कल एक्सपायरी हो सकती है। लाइफ टाइम हाई पे बाजार चल रही है एंड हमारी भी शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग में वापस आ गई है। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।